सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश गांधी, मानकपुरा क्षेत्र निवासी, आज आपके सामने हूँ कुछ चंद बातों को लेके। जैसे कि हम सभी जानते हैं, समाजशास्त्र की पहली लाइन यही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज से जुड़ा हुआ है, समाज के बिना मनुष्य का कोई वजूद नहीं है। हर कार्य के लिए मनुष्य को समाज के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अब ऐसे में समाज के अंदर रहते हुए हमारा भी यही दायित्व बनता है कि समाज की जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रख के उनको पूरा किया जाए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये क्षण हमारे लिए बहुत कष्टदायक हैं, संकट में हैं। कोविड महामारी, कोविड पैंडेमिक सब जगह फैली हुई है। कोरोना से लोग पीड़ित हैं। सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है। मज़दूरों के पास कोई काम धंधा नहीं है। जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए हैं। राशन की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हम लोगों ने एक प्रण लिया कि किसी भी तरह हो सके मनुष्य के होने के नाते इनकी मदद की जाए, क्योंकि ये भी हमारे भाई लोग ही हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे साथी हैं, भारतीय हैं। इसी सीरीज़ में हमने जो भी हो सका, जैसे भी हो सका, जैसे कि सरकार ने इनके लिए मदद का ऐलान किया है, राशन कार्ड के थ्रू इनको राशन दिला रही है सरकार। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका राशन ई कूपन बन के इनको राशन मिल रहा है। तो मैंने अपने आप से करीब करीब कोई 225 लोगों के राशन ई कूपन अप्लाई किए। उनको राशन ई कूपन डाउनलोड करवाए और राशन की दुकान से जो स्कूल उनको मिला था वहाँ स्कूल से जाके उनको राशन दिलवाया। इसके अलावा लगभग 225 लोगों को मैं कच्चा राशन मुहैया करा चुका हूँ अपनी सरकारी संस्था से व हमारी सुप्रीम सोसाइटी और उसके सदस्यों के द्वारा मदद से। और आगे भी ये सब चलता रहेगा। आगे भी ये जब तक पैंडेमिक है, कोविड चल रहा है, ये नहीं रुकेगा। मैं आप लोगों से भी आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग भी आगे आएँ और इस कार्य में हो सके तो अपना हाथ बटाएं। अगर आपके आसपास कोई परिवार ऐसा है जो मजबूर है, जिसके पास खाने पीने की दिक्कत है, राशन नहीं है, सरकारी मदद उस तक नहीं पहुंच पा रही, तो कोशिश करें कि किसी भी तरह से उसको मदद मिल सके। अगर आप चाहें तो सरकारी साइट पे जाके उसके लिए राशन कार्ड आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। चाहें तो अगर आपके पास कोई और साधन है तो उसके तहत उसकी मदद करें। मनुष्य होने के नाते मनुष्य की मदद करना सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि कोविड किसी का भी नहीं है। कोविड से कार्य करते हुए इस संकटमय क्षण के अंदर हमें सावधानी भी बरतनी है। और सबसे बड़ी सावधानी जो बरतनी है वो पहली तो ये है कि जब भी घर से बाहर जाएं हम तो मास्क ज़रूर लगाएं। मास्क अगर हमारे पास नहीं है तो सिंपल रुमाल बांध के भी हम बाहर जा सकते हैं। हमें मुंह को ढकना है, ख़ास तौर पे मुंह और नाक को, क्योंकि मुंह और नाक ये दो रास्ते हैं जहां से कोविड ज़्यादा तेज़ी से अटैक करता है। इसके अलावा कोई भी कार्य करते हुए अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस का हमें पूरा पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए अपने कार्य को करें। ये दो कार्य ऐसे हैं, अगर इन दो कार्यों को हम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम कोविड को हराने में कामयाब रहेंगे। और इतिहास गवाह है कि जब जब मानव सभ्यता पर इस तरह की कोई विपत्ति आई है, मानव सभ्यता ने मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर उन विपत्तियों का सामना किया है और उन विपत्तियों पर विजय प्राप्त की है। हम भी उसी तरह इस विपत्ति के समय पर विजय प्राप्त करेंगे और जल्द ही इस कोविड से बाहर निकलेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपसे आह्वान करूंगा कि आप भी जिस तरह की भी मदद हो सकती है तन मन धन से इन मज़दूर, गरीब, बेसहारा लोगों की मदद करें जो कि मदद से वंचित हैं या मदद से मोहताज हैं, जो अपने गांव भी नहीं जा सकते क्योंकि गांव जाने के लिए या तो उनके पास पैसे नहीं हैं या गांव में उनका अब इस वक्त कोई भी नहीं है।
वो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पर रह रहे हैं। कोशिश करें उनके मकान मालिक को समझाने की कि उनके मकान मालिक उनसे किराया ना लें। अगर आपके आसपास हैं और आप मकान मालिक को अच्छी तरह जानते हैं तो कोशिश करें कि उनके मकान मालिक को समझाएं कि भाई इस संकट के क्षण में आप इन्हें परेशान ना करें, बल्कि जो हो सके इनकी मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।